आहत आहत करीब 2 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा और मैं खड़ा था भांगर के उस किले के सामने जिसके बारे में लोग कहते हैं ये सामने तरफ जहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ सूरज ढलते ही मौत जाग उठती है। राजस्थान के अलवर में बसा ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बहुत सालन पहले यही भांगर एक जीता जागता शहर था। बाजारों में रोशनी, गलियों में हंसने की आवाज़ें और महलों में शान और शौकत। और इसी शहर में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। लोग कहते यूज देखकर चंद भी शर्मा जाए, लेकिन हर खूबसूरत कहानी के पीछे एक अंधेरा जरूर होता है। और इस कहानी का अंधेरा था एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंधिया। वो राजकुमारी से मोहब्बत नहीं करता था, वह यूज पाना चाहता था किसी भी कीमत पर। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में थी, तांत्रिक ने एक साजिश रची। उसने छुपकर राजकुमारी के इत्र में काला जादू कर दिया ताकि जैसे राजकुमारी यूज लगाए वो उसके वाश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी आम नाद की नहीं थी। उसने इस इटर को हाथ में लिया और तुरंत समझ गई कि जमीन कुछ गलत है। गुस्से में आकर उसने ईटर की बोतल जमीन पर फेंक दी और जैसे वो जमीन पर लगे वो एक भारी पत्थर में बदल गई और सीधा जाकर तांत्रिक के ऊपर गिर पड़ी। अरकदी तांत्रिक जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने एक भयानक श्राप दिया, अगर मैं तुझे नहीं पा सका तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कभी खुशियां नहीं टिकेंगी। और फिर उसकी सांस रुक गई, लेकिन उसका श्राप जिंदा रह गया। कुछ ही दिनों में खुशियां दर में बदलने लगी। अचानक हमले होने लगे, युद्ध छिड़ गया, लोग चीखने लगे, घर जलने लगे और धीरे धीरे पूरा शहर खत्म हो गया। अगले हो राजकुमारी रत्नावती जिसके लिए सब कुछ हुआ, वो भी इस तबाही में कहीं खो गई। लेकिन कहानी आहिन खत्म नहीं होती। खेत हैं आज भी भांगर का किला वीराना नहीं है। रात को दिन यहाँ अजीब आवाज़ें गूंजती हैं, किसी के चांदले की आवाज़, पेड़ की हाथी सी झंकर में, और कभी कभी रोटी हुई ऑरिटॉन की चीखाएं। कई लोगों ने कोशिश की कि वो रात में यहाँ रुक सके, लेकिन जो भी रुकता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। किसी को महसूस होता है जैसे कोई यूज देख रहा हो, किसी के पीछे कार्डमोन की आवाज़ चलती है, और कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि कभी नॉर्मल नहीं हो पाते। इसीलिए यहाँ एक सख्त चेतावनी दी गई है, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले इस किले में रुकना मना है। अब सवाल यह है, अगर तुम्हें मौका माइल, क्या तुम इस श्रापित जगह पर आए एक रात गुजारने की हिम्मत करोगे, या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह इस राज को डोर से देखना ही पसंद करोगे? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना मैं आ जाऊंगी।